ये हर साल होता है, हम हर साल ऐसे मरीज़ देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये एक बहुत पीक पे ये वायरस अफेक्ट हुआ है लोगों में। ये ठीक हो जाता है, मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। आपकी आंख में वायरस हुआ, आपकी आंख लाल होगी, आंखों से पानी निकल रहा है या आंख के अंदर कोई गंदा मवाद ऐसा आ गया है, पानी जितनी दफ़ा निकले आपने उसको टिश्यू से साफ़ करना और उसको फेंक देना। जो सबसे बड़ी गलती है, दोबारा उसको जो है जेब में नहीं रखना। या औरतें होती हैं वो अपने दुपट्टे से साफ़ करती हैं और उसी तरह रख देती हैं। 15-20 लोग जो हैं वो इंजेक्शन लगाने से ब्लाइंड हो गए, उनके मुकम्मल जो उनकी आंखें हैं वो देखना बंद कर गई हैं, अंधे हो गए। ये क्या ये इस इंजेक्शन में क्या ऐसी चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, इस टाइम पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन वायरस है इस टाइम, जिसको आई फ्लू के नाम से या पिंक आई के नाम से पाकिस्तान को उस वायरस ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। उसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये वायरस असल में है क्या। इस वायरस के जो मुतासिर लोग हैं उनकी आंखों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो अंगारा हो चुकी हैं और बहुत शदीद किस्म की पेन और इसके बहुत से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर फरहान लोधी, कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं। और मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर, आई डॉक्टर के, जो कि पाकिस्तान में सर फहरिस्त आई डॉक्टर्स में से जिनका शुमार पहले नंबरों पे होता है, डॉक्टर कमरुस्सलाम लोधी, ये उनके फ़र्जंद हैं और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे इस वायरस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं कि एक ये जो वायरस है आई का, और इसने इस टाइम पूरे पाकिस्तान को ही तकरीबन अपनी लपेट में लिया हुआ है, हर घर में एक आध पेशेंट ज़रूर है। ये असल में वायरस है क्या? वायरस, इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडिनो वायरस के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। उसमें ये है कि ये आजकल बिलखसूस लाहौर और पंजाब के काफ़ी हिस्सों में ये वायरस फैला हुआ है, ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो सीज़न जिस वक्त चेंज हो रहा हो तो तब ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल्स में बच्चों को स्कूल में ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट किया जाता है, ये तो ज़्यादा अफेक्ट होता है वहाँ पे। सर इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन ये वायरस असल में है क्या? ये वायरस के ये अब हमलावर कैसे होता है? इसके पीछे क्या ये वायरस खुद से फैलाया गया है कि ये कोई कुदरती वायरस है? नहीं, ये एनवायरनमेंट में होता है। ये स्विमिंग पूल्स या स्कूलों में या किसी जगह पे ऐसे होता है कि वायरस, आपने टेबल पे हाथ रखा, यहाँ पे कोई वायरस पार्टिकल पड़ा हुआ है, आपका हाथ वहाँ पे लग गया है, अब उसके बाद आपने अनइंटेंशनली आँख पे हाथ लगा दिया तो वो आँख में उसके जो वायरस के है ना वो शेड करते रहेंगे उसके सेल्स, ठीक है। तो इस वजह से ये वायरस ये ऐसे ये आँख के अंदर ऐसे आया जाता है ये वायरस, वैसे ये एनवायरनमेंट में होता है। तो सर ये वायरस तो अब शो तो अब हुआ है ना, पहले अमूमन जब आंखें ख़राब होती थी तो वो जल्दी ठीक भी हो जाया करती थी और इतने ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं थे कि अब तो आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती हैं, आंखें जो सूज जाती हैं, पेन है इसमें, और नॉर्मल ये किसी ड्रॉप से ठीक भी नहीं हो रहा। आई ड्रॉप अक्सर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनसे ठीक हो जाती हैं आइज़, बट ये जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा। क्यों? अच्छा, ऐसे है कि ये हर साल होता है, ठीक है। हम हर साल ऐसे मरीज़ देखते हैं और ख़ुसूसी तौर पे देखते हैं, ख़ास तौर पे इस सीज़न में। लेकिन इस दफ़ा ये एक बहुत पीक पे ये वायरस अफेक्ट हुआ है लोगों में, और ये ऐसे ही हुआ है कि लोगों ने कहीं पे था, उन्होंने वहाँ पे हाथ लगाया, फिर अपनी आँख पे हाथ लगाया। ये ठीक हो जाता है, मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ ख़ास प्रिवेंशंस हैं जो प्रिवेंशंस की जाती हैं। अगर वो उसकी केयर ना की जाए, हाइजीन का ख्याल ना किया जाए तो ये फिर अपने इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा अरसे के लिए छोड़ देता है आँख में, जिसकी वजह से पेन होती है और उसमें आंखें चुंधिया जाती हैं, धूप में रोशनी चुभती है, गाड़ियों की लाइट चुभती है, ये उस वजह से होता है। अदरवाइज़ ये हर साल होता है, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रा पीक पे हुआ है। सर इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं? प्रिवेंशन ये है कि आपकी, जिससे आपको ये वायरस हो गया है तो ये आप किसी और को देखने से ये वायरस नहीं होगा। ये है कि आपकी आंख में वायरस हुआ, आपकी आंख लाल होगी है, आंखों से पानी निकल रहा है या आंख के अंदर कोई गंदा मवाद ऐसा आ गया है तो
पानी जितनी दफ़ा निकले आपने उसको टिश्यू से साफ़ करना और उसको फेंक देना। दोबारा उसको, जो सबसे बड़ी गलती है, दोबारा उसको जो है जेब में नहीं रखना। ये औरतें होती हैं वो अपने दुपट्टे से साफ़ करती हैं और उसी तरह रख देती हैं, वो एग्रीवेट करते हैं, उसके जो सेल्स हैं वो एग्रीवेट करते रहते हैं। आपने दोबारा उसको जेब में नहीं रखना, दोबारा उसको हाथ में नहीं रखना। टिश्यू के छोटे पार्ट का छोटे पीसेस बना के ना आपने उसको साफ़ करना और उसको फेंक देना, ठीक है। सर मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये टिश्यू या आप दुपट्टे से किया, आप कह रहे हैं कि ये वायरस हर साल होता है। जी, जी। ये हवा में इसके ज़रात मौजूद होते हैं। जी, जी। लेकिन हर साल ये इतनी शिद्दत से नहीं होता। जी, जी। इस दफ़ा तो जिसको देखो हर दूसरे बंदे को ये हो रहा है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जो पेन है और जो पानी जो आंखों से निकलता है वो तो ऐसे जैसे नल खोल दिया हो। जी ऐसी है। इसमें जो वायरस है ना, अफेक्ट इस दफ़ा बहुत पीक पे किया और उसमें ये है कि इसमें आंखों में शदीद किस्म की चुभन, जलन और ऐसा लगता है आँख के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है। उसको वो लोग मिमिक कर रहे होते हैं कि आँख के अंदर पेन है और सर के अंदर पेन है। वो बेसिकली चुभन इसकी इतनी शदीद होती है कि उसकी वजह से ना ये लग रहा होता है पेन है, ठीक है। तो इस साल जो है लोगों ने केयर भी उस हिसाब से, जो जिस तरह हम केयर बताते हैं इसकी हाइजीन आँख की, या एक को हुआ तो दूसरे को प्रिवेंट करने के लिए जो हाइजीन बताते हैं, लोगों ने शुरू में उस तरह फॉलो भी नहीं किया उसको। इस वजह से ये बहुत जल्दी एक से घर में तकरीबन हर फर्द को बारी बारी केयर ना करने की वजह से हो रहा है। क्या सर ये मुमकिन है कि किसी घर में अगर एक फ़र्द को ये वायरस हुआ हो, आंखों का इन्फेक्शन हुआ हो, तो क्या ये मुमकिन है कि फिर पूरे घर को हो सकता है? जी ऐसे ही है। अगर वो उसकी केयर ना की जाए, जैसे ही बताया कि पानी निकल रहा है, आपने उसको डायरेक्ट हाथ से साफ़ कर दिया और हाथ उसके बाद धोए नहीं है, या टिश्यू से साफ़ किया और वही आपने जेब में रख दी है और आप वही दूसरों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, पिलो हैं, टॉवल्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो उससे ये स्प्रेड होता है घर में। एक बंदे को हुआ है फिर बाकियों को भी अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जैसे कोई वायरस आता है तो हुकूमती इक़दाम किए जाते हैं, लाइक कोरोना आया तो हुकूमती इक़दाम हुए। इस वायरस के बारे में भी यही सुना कि ये हमारे हमसाया मुल्क से होते हुए और श्रीलंका और बांग्लादेश, इंडिया और फिर ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ है। और पाकिस्तान की जो इस टाइम इत्तलात हैं कि सिर्फ ये लाहौर और पंजाब में नहीं बल्कि कराची साइड पे भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है इस वक्त। मुझे ये बताएं हुकूमती इक़दाम क्यों नहीं हो रहे इसके लिए, अगर ये इतना ज़्यादा शदीद है तो? नहीं, हुकूमती इक़दाम, हुकूमत, ये पर्सनल हाइजीन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने जो जैसे ही आपको बताया कि लोगों ने अपनी आंखों का और अपनी हाइजीन का ख़ुद ख्याल रखना है, वो उसमें हुकूमती इक़दाम हुकूमत अपनी तरफ से आगाह लोगों को पूरी तौर पे किया गया है। इसके मुख्तलिफ़ चैनल्स पे पहले भी इंटरव्यूज़ हुए, लोगों को आगाह किया गया है कैसे अपनी आंखों का सफाई रखनी, आंखों का ख्याल रखना है और दूसरे लोगों को होने से बचाना है। नहीं सर देखें, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। पता नहीं ये बदकिस्मती है कि क्या कहेंगे, लेकिन आप ये देखें कि जो ड्रॉप्स 40-50 रुपये या 60 रुपये में आ जाते थे कि गरीब की पहुंच में होते थे, इस टाइम मार्केट में ड्रॉप्स नापैद हो गए। ये क्या माफिया की फैलाई साजिश का हिस्सा तो नहीं है ये भी वायरस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनवायरनमेंट पहले भी होता है और जैसे आपको बताया गया कि ये पहले भी हर साल होता है और इस साल ज़रा पीक पे हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई साजिश है या कुछ हो। अल्लाह ने वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को बहुत उससे नवाजा है, हमारी खुशकिस्मती है इस मुल्क में है। लेकिन बात यह है कि लोगों की अपनी हाइजीन का केयर करना उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर मुझे एक बात का जवाब दें कि ये इस वायरस की जो वैक्सीनेशन अब की गई है और इसके लिए जो इंजेक्शन आया है, उसके बारे में सुना है कि तकरीबन कोई 15-20 लोग जो हैं वो इंजेक्शन लगाने से ब्लाइंड हो गए, उनके मुकम्मल जो उनकी आंखें हैं वो देखना बंद कर गई हैं, अंधे हो गए। ये क्या, ये इस इंजेक्शन में क्या ऐसी चीज़ है? अच्छा, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसलीडिंग है। इंजेक्शन इस वायरस का कोई नहीं है, ना लगाया गया, ना मार्केट में है, ना कोई डॉक्टर इसका कोई लगा रहा है, ठीक है। किसी और चीज़ के इंजेक्शन से जो वो एक मुख्तलिफ स्टोरी है। इसका ना कोई इंजेक्शन है, इसके सिर्फ ड्रॉप्स हैं और पर्सनल हाइजीन इसमें इम्पॉर्टेंट है। जाते जाते
पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस वायरस से कैसे अपनों और दूसरों को बचाया जा सकता है और आगे भी अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? जी, अगर आपको खुदा न खास्ता इस वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, उनके बताए हुए तरीके से और उनके बताए हुए ड्रॉप्स आपने यूज़ करने हैं। ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी और ड्रॉप्स किस हिसाब से यूज़ करने हैं, ड्रॉप्स डालने के बाद आपने हाथ फ़ौरन धोने, या आपको कोई ड्रॉप डाले तो ड्रॉप डालने के बाद आपने हाथ फ़ौरन धोने। आपको इसमें पानी या सुबह के वक्त आँखों में गंदा मवाद निकलता है, वो आपने टिश्यू या रुई से साफ़ करना है और उसको उसी वक्त फेंक देना है। और जितनी दफ़ा दिन में जितनी दफ़ा आपकी आंखों से पानी निकले आपने उसको साफ़ करना है और उसको फेंक देना है। सबसे बड़ी गलती ये है कि उसी टिश्यू को दोबारा जेब में रख दिया जाता है या हाथ में पकड़ लिया जाता है। टिश्यू के छोटे छोटे पीसेस बनाएं और उसको या छोटा पैकेट टिश्यू का ले लें और उसको जितनी दफ़ा साफ़ करें उसको फेंक दें। इसी तरह आप अपनी एक आंख से दूसरी आंख को होने से बचा सकते हैं। जितनी चुभन या आंखों के इरिटेशन, चुभन या ऐसा है कि दर्द फील होती है, साफ़ कपड़े के अंदर या रुमाल के अंदर बर्फ़ रख के ना आंखें बंद करके उसके ऊपर बर्फ़ की टकोर करें। इससे अभी आपको ये जो पेन की कैफियत है या ये जो चुभन है ये इंशाल्लाह आपकी मैक्सिमम रिलीफ होगी। नाज़रीन, डॉक्टर फरहान ने जो बातें कही हैं उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आँखों को ख़राब कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।